हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। और ये सब्जी आप देख सकते हो एकदम खिली खिली बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। सिंपल सी सब्जी है, आप भी आराम से घर पे बना पाओगे, सो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा चम्मच तेल गर्म होने रखा है। तेल में हम डाल देंगे 1 पिंच हींग और उसी के साथ आधा चम्मच राई। और राई जैसे ही क्रैकल होना स्टार्ट हो जाती है, हमें इसमें डालना है एक बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को हम आधा से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप यहाँ पे प्याज को स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे जो मैं आलू डाल रही हूँ आप वो डाल सकते हो। ये मैंने 2 आलू लिए हैं जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। आलू और प्याज को हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने पहले इसीलिए पूरा नहीं भुना था क्योंकि हम आलू प्याज को एक साथ भुनेंगे, उससे फ्लेवर है ना ज़्यादा अच्छा आता है। और फ्लेम हम रख देंगे मीडियम टू हाई के बीच में। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में हम रखेंगे और इसे हम पका लेंगे जब तक कि आलू 80 to 90% पक नहीं जाता है। तो यहाँ पे लिड लगाएंगे और इसे पकने देंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई के बीच में रखनी है और बीच बीच में आप इसे 1 से 2 बार स्टर कर सकते हो। और आप चाहे तो बिना लिड लगाए इसे डायरेक्ट चम्मच से ऐसे हिलाते हुए भी पका सकते हो। उससे क्या होता है ना, आलू के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है ऑयल की, जिसकी वजह से सब्जी का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है। अभी आलू आप देख सकते हो 80 to 90% पक चुके हैं। जब हम इसे कट कर रहे हैं तो वो आराम से कट हो रहे हैं। अब मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ मटर। ये उबले हुए मटर है, अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो आप आलू के साथ ही डाल दीजिए। मटर के साथ हम इसमें मसाले डाल देंगे, जैसे नमक हो गया, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप फ्रोज़न मटर ले रहे हैं तो भी आप बाद में डालें। यहाँ पे जो मटर आते हैं ना वो इतनी जल्दी पकते नहीं हैं, तो मैं उसको पहले से उबाल के फिर ही सब्जी में डालना प्रेफर करती हूँ। उससे टेस्ट है ना ज़्यादा अच्छा आता है। और हल्का सा नमक और चीनी के साथ बॉईल करते हैं ना तो मटर हल्का सा मीठा भी हो जाता है। मसाले डालने के बाद हम इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। उससे क्या होगा ना, आलू और मटर के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर है ना अच्छे से चला जाएगा और एक अच्छी सी ना कोटिंग बन जाएगी। तो आपको 1 से 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही भूनना है। तो हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। आप कलर देख सकते हो सब्जी का कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी ली थी, उसको मैंने कट कर लिया है, वो डालेंगे और इसे अच्छे से कढ़ाई के ऊपर ऐसे ना फैला लेंगे। और फिर लिड लगा के हम इसे 2 मिनट के लिए एकदम कम फ्लेम पे पकने देंगे। उससे क्या होगा ना, स्टीम में जो पत्ता गोभी है वो अच्छे से पक जाएगी। और जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे पत्ता गोभी जो है ना एकदम खिली खिली भी बनती है और इसका कलर भी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पहले मिक्स कर देते हैं ना तो उतनी अच्छी नहीं बनती है। आप पहले स्टीम में पकाइए और फिर इसे मसाले के साथ मिक्स करेंगे। सो आलू, मटर, पत्ता गोभी सब एकदम इवनली पकेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी हमें बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं चाहिए। बस हल्का सा उसका जो रॉ फ्लेवर है ना वो निकल जाना चाहिए, उतनी ही हमें इसे पकाना होता है। तो मसाले के साथ हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है, वो डाल दिया है। मिक्स करेंगे और लिड लगा के हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। और 2 से 3 मिनट बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो 3 मिनट हमने सब्ज़ी पकाई है और अभी सब्ज़ी एकदम अच्छे से पक चुकी है। एंड में हम इसमें खटाई के लिए डालेंगे आमचूर पाउडर। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हो। तो जिस स्टेज पे हमने पत्ता गोभी को मसालों के साथ मिक्स किया था ना, उस स्टेज पे आप इसमें टमाटर डाल सकते हो। और उसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, और इसे मिक्स कर देंगे। और ये हमारी आलू पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट बस इसे हम ऐसे भूनेंगे और एंड में हम इसमें डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया और वापस से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। गर्मा गर्म रोटी के साथ ये गरम गरम सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए अभी सब्ज़ी को सर्व करते हैं। और देख सकते हो पत्ता गोभी बिल्कुल भी ऐसे टूटी नहीं है, बहुत ही खिली खिली सब्ज़ी बनी है। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी इतनी खिली खिली नहीं बनती है, बट आप इस तरीके से एक बार ट्राई करोगे ना तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी।
बनेगी, एकदम खिली खिली बनेगी, कहीं से चिपकी वगैरह वैसी नहीं रहेगी। सो वीडियो कंप्लीट देखना उसके लिए और ट्राई ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे शेयर ज़रूर करना और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।